सो गुड मॉर्निंग गाइस। और आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज हम देखेंगे 14 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो ये प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शांति कुमारी को। तो अभी शांति कुमारी को तेलंगाना का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और इस तरह से वे तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। क्या नाम है? शांति कुमारी। बाकी आप जानते हो CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। JNU की पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी थी धृति बनर्जी। अब बात यहाँ पे तेलंगाना की है तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल इसकी हैदराबाद है और आप जानते हो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। बाकी हैदराबाद से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, जैसे कि अभी फरवरी 2023 में फॉर्मूला ई रेस का आयोजन पहली बार भारत में ये कहाँ पे होना है? तो आंसर होगा हैदराबाद में। आयुष मंत्री ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ पे रखी? हैदराबाद में। और आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। और अभी हैदराबाद का एक स्टार्टअप है खेती, जिसे मिला 2022 का अर्थ शॉट पुरस्कार। अभी दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ पे लगाया गया? हैदराबाद में। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे स्थापित हुआ? तो आंसर होगा हैदराबाद में। यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है 2021 के लिए। और हैदराबाद में स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी आपको मिलेगी। ये संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में स्टेच्यू है। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय ये आपको हैदराबाद में मिलेगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये भी खुला है हैदराबाद में। तो इतने सारे पॉइंट्स आप हैदराबाद से याद रखेंगे। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अच्छा, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ये भी एक प्रश्न है। तो आंसर होगा ऑपरेशन पोलो। और अगर आपसे पूछे कि भारत की 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? तो आंसर होगा रामप्पा मंदिर, जिसे काकते रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। बथुकम्मा त्योहार, जिसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। और हुसैन सागर झील कहाँ पर है? ये आपको मिलेगी तेलंगाना में। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, अभी 13 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। इसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स के नाम है, जिसमें फर्स्ट पे कौन है? दिव्यांशु वाजपेयी। कॉन्ग्रेचुलेशन दिव्यांशु। सेकंड पे सुधीर हैं, थर्ड पे हैं कुमार निर्भय, फोर्थ पे हैं तनु और फिफ्थ पे है प्रशांत कुमार। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी अगर आप में से कोई अभी तक क्विज नहीं लगा रहे हैं तो क्विज आप जरूर लगाएं। उसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा? देखो, अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उनका तो टेस्ट आपको वहां पे मिलेगा ही सही, साथ में 5-6 क्वेश्चन में पुराने करंट अफेयर्स के भी ऐड कर रहा हूं, ताकि उनका भी आपका रिविजन होता चले। आपको साथ के साथ टेस्ट लगाओ तो ये पता चले कि पुराने करंट अफेयर जब आप लगा रहे हो, सडनली कोई भी प्रश्न आपके सामने आ रहा है तो वो आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, क्योंकि यही सेम चीज आपके साथ एग्जाम में भी होगी। तो उसकी अभी से आदत डाल लो। बाकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेशन अच्छा लगे, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में एक बार इसे शेयर कर दीजिए। अभी हम बढ़ेंगे आगे। चलिए फिर बताइए, अभी इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा शुभ्रा गुप्ता ने। तो अभिनेता इरफान खान के जीवन पर यह बुक लिखी गई है। किसने लिखा है? शुभ्रा गुप्ता ने लिखा है। आप जानते हो इनका निधन हो गया था इरफान खान का 2020 में। तो बुक का नाम याद रखना है, इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, जिसको लिखा है शुभ्रा गुप्ता ने। आप जानते हो AK द्विवेदी अभी 2023 में बुक लिखी थी इन्होंने। कौन सी? ह्यूमन एनाटॉमी। मानसी गुलाटी मिरेकल ऑफ फेस योगा नाम से बुक लिखी है। और अरविंद मंडलोई जादूनामा नाम से बुक लिखी है। और ये बुक किसके ऊपर है? जावेद अख्तर के ऊपर है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच में वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास ये किया गया? तो आंसर होगा जापान। तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? वीर गार्जियन 2023। किस किस के बीच में? भारत और जापान के बीच में। कब से कब तक? 12 से 26 जनवरी तक। कहाँ पे? जापान में। और इसमें भारत का सुखोई 30 MKI विमान ने हिस्सा लिया है। और इसे किसने उड़ाया? अवनी चतुर्वेदी ने। इसीलिए तो हमने कहा था कि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। और इसमें
हवा में ईंधन भरने वाला विमान भी है हमारा, जिसे कहते हैं IL-78। वैसे जापान के साथ और कौन कौन से अभ्यास करते हैं हम? एक तो ये हो गया वीर गार्जन, ये नया हमने शुरू किया है। एक धर्मा गार्जन भी करते हैं, वो थल सेना अभ्यास है, वो हमने 2022 में कर्नाटक के बेलगाम में किया था। मालाबार तो करते ही अभी नवंबर में ही किया था, जो कि क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड देश में 4 देश आते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। किया कहाँ पे था? वो हमने जापान में किया था, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। एक सहयोग काजिन भी करते हैं, वो भी एक नौसेना अभ्यास है। एक शिन्यू मैत्री भी करते हैं, वो एयर एक्सरसाइज है। और एक जिमैक्स नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं, वो एक नेवल एक्सरसाइज है। वो अभी हमने किया था 2022 में बंगाल की खाड़ी में। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, 2022 में जितने भी आपने इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़े हैं तो उसके 2 डेडिकेटेड वीडियो बना करके मैंने अपलोड किए हैं। 2 पार्ट में मतलब वीडियो बना दिए गए हैं। उसकी क्विज और PDF भी आपको मिल जाएगी आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लेना ताकि इससे संबंधित सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में RBI के डेप्यूटी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा 1 साल। तो याद रखना, अभी केंद्र सरकार ने RBI के डेप्यूटी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल अभी 15 जनवरी 2023 से 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। देखो, RBI में एक गवर्नर होता है और 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। तो गवर्नर तो आप जानते हो कौन है, शक्तिकांत दास है। और कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। और 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन है? एक तो ये हो गए माइकल देवव्रत पात्रा, एक है MK जैन, एक है M राजेश्वर राव और एक है T रविशंकर। बाकी RBI की अगर बात करते हैं तो RBI की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है ये पूछेंगे तो आंसर होगा यंग हिल्टन समिति। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। गवर्नर आपने कहा शक्तिकांत दास है। और अगर बात करें इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे तो आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। अच्छा, RBI के एक पूर्व गवर्नर हैं जिनका नाम है बिमल जालान। अभी 2022 में उन्होंने 2 बुकें लिखी है, एक है द इंडिया स्टोरी और दूसरी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी RBI ने बैंकों की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया था तो आंसर होगा BP कानूनगो। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रमों में शामिल करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा पंजाबी। तो एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस देश में पंजाबी भाषा सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा बन गई है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग मतलब 2,40,000 से ज़्यादा लोग इस भाषा का घर में प्रयोग करते हैं। तो इसी कारण से पंजाबी भाषा को वहाँ के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2021 में तमिल, हिंदी और साउथ कोरियाई भाषा को शामिल किया गया था। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। और यहाँ की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है उसे कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स घास का मैदान कहा जाता है। यहाँ की कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। अभी आपको याद है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी कौन? लीसा स्टालेकर, ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर है। और इसी तरह से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर की मूर्ति लगाई गई? तो आंसर होगा बेलिंडा क्लार्क। इसी तरह से क्लेयर पोलोसैक का नाम भी याद रखना, पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। एक वीना नायर का नाम आपने पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया में 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला था इनको। अभी ऑस्ट्रेलिया में काकाडू अभ्यास किया था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन, अभी उन्होंने बुक लिखी है विनिंग द इनर बैटल नाम से। बाकी शेन वॉन की बात करें तो उनका तो निधन हो ही चुका है। और उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है वैसे? नो स्पिन। उसके अलावा याद रखना 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसका आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। और 2022 में जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए थे, उसमें टॉप पर आता ऑस्ट्रेलिया। और 2032 में जो समर ओलंपिक्स होंगे वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे।
और 2023 में जो क्वाड समिट होगा 5वें नंबर का, वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। अभी पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा ये किस देश में खोजा गया? ऑस्ट्रेलिया में। और अभी आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था, उसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य की ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा केरल। तो केरल ने एक योजना शुरू की थी ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस नाम से। कब? 30 मार्च 2022 को, जिसका उद्देश्य क्या था? एक साल में 1 लाख नौकरियां पैदा करना। और इसने ये टारगेट केवल 8 महीने में ही पूरा कर लिया। तो इसी कारण से इस परियोजना को केंद्र सरकार ने बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में चुना है। अब बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। केरल जिसे गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बाग भी कहा जाता है, कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। यहीं पे भारत का पहला स्पेस टेक पार्क मिलेगा, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। और अभी विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय बना है तिरुअनंतपुरम में ही। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हो गए, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अभी हमने पढ़ा था यहाँ के जो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, इन्होंने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया। और इनका निर्वाचन क्षेत्र धर्म दम ये भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय क्षेत्र बन गया। अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन हुआ था केरल में। अभी केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ये आपको मिलेगा केरल में। भारत का पहला जेंडर पार्क मिलेगा आपको केरल में। और अभी केरल हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट भी बना था, याद रखना। और केरल का कुंभलांगी गांव ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना। और देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य ये भी बना है केरल। अभी केरल मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने के लिए कल्याण बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य भी बना था। चलो ये बताओ, केरल जो है ये सस्ती कीमत पर या फिर कहें मुफ्त में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी परियोजना शुरू करेगा? तो आंसर होगा के फोन, यानी कि केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क। अभी 2022 में 75वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता। फुटबॉल से संबंध है इसका, याद रखना, संतोष ट्रॉफी का। केरल ने इसको जीता पश्चिम बंगाल को हरा करके। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका केरल ही है। मातृ मृत्यु अनुपात, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ये सबसे कम है आपके केरल का। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरल की है। केरल ने अपने खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है सी स्पेस। खुद की ऑनलाइन सरकारी टैक्सी ये चला रहा है। और जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है ना, आईएनएस विक्रांत, उसको किसने बनाया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत भी बना रहा है ये। और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बना था। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको मिलेगा केरल में। और यहाँ का क्लासिकल डांस है कथकली और मोहिनीअट्टम। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम है। तो याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केरल से। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्राजील ने स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय का पहला मंत्री किसे बनाया है? तो आंसर होगा सोनिया गुजाजारा। अच्छा, आपको याद होगा अभी ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने थे लूला डा सिल्वा। तो अभी उन्होंने स्वदेशी जनजातियों के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है और उसकी पहली मंत्री बनाया है सोनिया गुजाजारा को। सोनिया गुजाजारा, उन्हें ब्राजील के स्वदेशी जनजातियों की मुख्य समूह के नेता के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में भी शामिल किया गया था। तो उनका नाम याद रखना, सोनिया गुजाजारा। अभी शिवा चौहान आपको याद है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। हरप्रीत चंडी दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की ये महिला बनी थी। और मेघना अहलावत तो आप जानते ही हो, अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये तो नया नया नाम है, याद होगा आपको। बढ़ते आगे। फिर बताइए, 2023 में कोप 28 का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो कोप 28 सम्मेलन ये 2023 में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने सुल्तान अहमद अल जाबिर को संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए अध्यक्ष बनाया है। आपको याद होगा अभी 2022 में कोप 27 का आयोजन हुआ था मिस्र में, इजिप्ट में। और उससे पहले कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। और अब कोप 28 का होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये रहा मैप में यूएई। देखो उसकी कैपिटल अबू धाबी है।
और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। करेंसी दिरहम है। और अभी नए प्रेसिडेंट बन गए हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ था, वो है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अभी आप जानते हो भूटान और सिंगापुर के बाद तीसरा देश बना था यूनाइटेड अरब अमीरात भीम यूपीआई से भुगतान को स्वीकृति पाने वाला। उसके अलावा इसराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला पहला खाड़ी देश बना था ये। अभी पहला वैश्विक होम्योपैथी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था दुबई में। और अभी बंगाल की खाड़ी से एक तूफान उठा था, मेंडोस नाम रखा था उसका, किसने? यूनाइटेड अरब अमीरात ने। भारत के बाहर पहला आईआईटी खुला है यूनाइटेड अरब अमीरात में। होप मिशन जो कि एक मंगल मिशन है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात का है। और यूनाइटेड अरब अमीरात का जो चांद के लिए मिशन है वो है राशिद रोवर। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, अभी हाल ही में यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने किस वर्ष को यूरोप में दूसरा सबसे गर्म वर्ष कहा है? तो आंसर होगा 2022 को। तो अभी यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने कहा है कि वर्ष 2022 ये यूरोप में दूसरा सबसे गर्म वर्ष था। इसी वजह से फसल उत्पादन में कमी आई है, नदियां सूख गई है, जंगलों में आग लगी, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। तो यूरोप में तो ये दूसरा सबसे गर्म वर्ष था अभी तक का, जबकि पूरे विश्व का ये 5वां सबसे गर्म वर्ष था। और भारत के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश में 1901 के बाद से साल 2022 को 5वां सबसे गर्म वर्ष माना है। ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए कि अभी T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। तो याद रखना, अब सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कितनी गेंदों में बनाए इन्होंने? 843 गेंदों में। वही रोहित शर्मा ये T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में नंबर 1 पर हैं। अपने करियर में इन्होंने टोटल 4 शतक लगाए हैं। अच्छा, सूर्य कुमार यादव अभी अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। तो अभी हम क्या करेंगे, कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे और सेशन को एंड करेंगे। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय यूथ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जनवरी को, जिसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। फिर पूछा था कि जादूनामा नाम की जो बुक है इसको अभी रिलीज किया गया, इसके लेखक कौन है? अरविंद मंडलोई है। अगला प्रश्न पूछा था किस आईआईटी में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 मनाया गया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास में। अगला प्रश्न है किसे डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अदार पूनावाला को। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी ब्रिटेन प्रिंस हैरी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आंसर होगा स्पेयर। फिर आपसे पूछा था कि नासा में अभी किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा AC चरानिया को। अगला प्रश्न पूछा था कि किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा सानिया मिर्जा ने। फिर अगला प्रश्न है कि 23 और 24 जनवरी 2023 को जनजातीय गौरव महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और अगला प्रश्न पूछा था कि ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर ने। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा वीना नायर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस सेशन अच्छा लगा है, अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में अपने एक स्टडी ग्रुप में इसको शेयर जरूर करना है आपको। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो जाता है व्हाट्सएप पे, और उसके अलावा अगर आप इसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी इसको शेयर कर सकते हैं, प्लीज एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया जा चुका है एप्लीकेशन। इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया, PDF भी आपको मिल जाएगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। थैंक यू।